हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है सीजीपीएससी के डिटेल्स वीडियो देखने वाले हैं। आप सभी को पता चल गई होगी दोस्तों कि सीजीपीएससी द्वारा 189 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग एग्जाम पैटर्न, इसमें क्या क्या सिलेबस है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है, साथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी बुक जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। इसमें दो एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, एक प्री एग्ज़ाम होता है, एक मुख्य एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले प्री एग्ज़ाम को समझते हैं। प्री एग्ज़ाम में एक ही दिन में 2 पेपर होता है दोस्तों। अभी इस बार जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है 12 फरवरी को आपका प्री एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी संभावित तिथि है। इसमें क्या होता है, 2 पेपर होगा, एक ही दिन में होता है। जिसमें पहला जो पेपर होता है जीके, ठीक है, इंडियन प्लस सीजी जीके का रहता है। 50-50 क्वेश्चन रहते हैं इसमें। 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के, ठीक है। एक क्वेश्चन में 2 नंबर रहता है। और दूसरा हाफ में जो पेपर होता है, सेकंड हाफ में, वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें भी जो है 100 प्रश्न रहते हैं 200 नंबर के। लेकिन यहाँ पे रैंकिंग जो निकलता है दोस्तों, वो पहले पेपर पे बेसिस पे ही निकलता है। पहले पेपर में आप जितना नंबर लाएंगे उसी के अकॉर्डिंग ही मेंस में आपको बैठने का मौका मिलेगा, जिसमें पोस्ट का 15 गुना को जो है मेंस में लिया जाता है। जो दूसरा एग्जाम होता है एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है दोस्तों। 33%, यानी कि 100 में से 30 क्वेश्चन। यदि नंबर की बात करें तो 200 में से 66 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा मिनिमम। यहाँ पे ध्यान से इसको समझिएगा दोस्तों, क्योंकि इतना आसान नहीं है। लोग जो है 5-6 साल से जो है इसकी तैयारी करते रहते हैं, फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। कई बार होता है कि जीके पोर्शन जो है अच्छे से बन जा रहता है। कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो जाते हैं, डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, जबकि उसका पहले पेपर में जो है नंबर अच्छा रहता है। उसके बावजूद भी अब फेल हो जाते हैं, डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। सेकेंड पेपर को जो है हल्के में नहीं लेना है बिल्कुल भी। कम से कम इतनी तैयारी तो करनी है कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो सेकेंड हाफ का पेपर है वो आप क्वालिफाई कर जाएं, और जो पहला पेपर है उसमें अपना हाईएस्ट देने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 1/3 माइनस मार्किंग रहता है दोस्तों दोनों पेपर में। प्री एग्ज़ाम होने के बाद इसका 15 गुना, यानी कि अभी 189 पोस्ट है, उसका 15 गुना यदि करते हैं 2835 हो रहा है। 2835 अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा मेंस एग्जाम में दिलाने का, ठीक है। इसमें संख्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो सकता है, क्योंकि पोस्टों की संख्या भी जो है अभी परिवर्तित की जा सकती है, ऐसा साफ साफ नोटिफिकेशन में बोल दिया गया है। साथ ही यहाँ पे जो 15 गुना से अतिरिक्त हो जाते हैं, यदि समान अंक पाते हैं, जो मिनिमम कट ऑफ निकलता है उससे, तो उसको भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा। मुख्य एग्जाम में दोस्तों यहाँ पे 7 पेपर होते हैं, ठीक है। पहला पेपर जो है भाषा है, जिसमें लैंग्वेज, अभी सिलेबस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, 3 भाग में बांटा गया है। दूसरा जो है निबंध। थर्ड पेपर सामान्य अध्ययन पहला, सामान्य अध्ययन दूसरा, चौथा पेपर। और 5वां पेपर होता है सामान्य अध्ययन 3, और पेपर 6 सामान्य अध्ययन 4। इसका सिलेबस अलग अलग है, सब्जेक्ट वाइज आगे देखेंगे। पेपर 7वां होता है सामान्य अध्ययन 5, ठीक है। यहाँ पे मुख्य एग्जाम के लिए जब प्री एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तो आपको 3 महीने का गैप रहेगा, 3 महीने का समय दिया जाता है। यहाँ पे मई में आपका मुख्य एग्जाम होने वाला, संभावित तिथि जो दिया गया है नोटिफिकेशन में। यहाँ पे एक दिन में 2-2 पेपर होगा दोस्तों, ठीक है। जो लास्ट बच जाता है, यानी 4 दिन में जो है कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट बचता है एक दिन में एक ही पेपर होता है, बाकी एक दिन में 2-2 पेपर होता है। और ये जो है रिटर्न टाइप होता है, ठीक है, यानी आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप पूरा लिखना रहता है, संक्षिप्त उत्तर यहाँ पे लिखना रहता है, ठीक है। जितने मार्क्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे शब्दों की सीमत दी हुई रहती है, उतने शब्द में आपको जो है एक्सप्लेन करना रहता है। बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ पे लिखना रहता है, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि स्कूल में जैसे हम लोग दिलाते हैं, आपको एग्जाम तो वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे सटीक वर्ड्स आपको चयन कर, जो चीज़ पूछा है उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ यदि आप उसमें डालते हैं तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। यहाँ हर पेपर जो है 3 घंटे का होता है दोस्तों। 200 नंबर इसमें रहता है हर एक पेपर में, यानी कि टोटल 7 पेपर में आपका होगा। टोटल 1400 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, मुख्य एग्जाम, ठीक है। जो लोग मुख्य एग्जाम में जो है क्वालिफाई कर जाते हैं, मिनिमम कट ऑफ कितने लोग दिलाएंगे आपका इंटरव्यू में, उसका 3 गुना, ठीक है। 15 गुना सेलेक्ट होंगे पहले प्री से मेंस के लिए। मेंस में दिलाने के बाद 3 गुना लोगों का इंटरव्यू होता है, यानी कि साक्षात्कार, जिसमें 150 नंबर रहता है, ठीक है। यानी कि 567 लोग यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाएंगे। उसके बाद 150-1400 वहाँ का हो गया सब्जेक्टिव टाइप का, और यहाँ से जो है 150 नंबर को जोड़ के जो है क्या किया जाता है, आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाता है, ठीक है। इसी आधार पे आपको रैंकिंग के आधार पे पोस्ट दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में क्या है, किसी भी क्षेत्र में आपके पास स्नातक या डिग्री आप किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें दोस्तों तो मिनिमम 21 वर्ष,
और छूट को मिलाकर मैक्सिमम 45 वर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका कंप्लीट सिलेबस दो तो क्या होगा। ये जो आपको दिख रहा है प्री एग्जाम का सिलेबस है, ठीक है, जिसमें एक सेट जो है पहले पेपर का है, दूसरे सेट जो है सेकेंड हाफ में जो होगा एप्टीट्यूड उसका जो है सिलेबस है। पहला जो पेपर है उसको दो भाग में बांट दिया गया है, सामान्य अध्ययन भारत का, ठीक है, भारत के संदर्भ में है ये सारी चीजें, और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन के 50 नंबर आएंगे। टोटल जो है 100 नंबर के यहाँ पे आपका प्री एग्जाम का पहला पेपर होने वाला है। दूसरा एग्जाम एप्टीट्यूड रहता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन पहले पेपर के बेसिस पे ही आपका रैंकिंग निकलता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद मेंस एग्जाम का सिलेबस 7 पेपर होता है। प्रश्न पत्र पहला है, पहला पेपर आपका होगा लैंग्वेज का, जिसको 3 भाग में बांटा गया है, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा। ये सारी जो है रिटर्न टाइप का होगा, ठीक है, आपका रिटर्न एग्जाम होगा यहाँ पे, जिसमें संक्षिप्त में आपको उत्तर देना रहेगा, वस्तुनिष्ठ टाइप का नहीं होगा। जबकि प्री जो एग्जाम होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चंस होता है। जो दूसरा पेपर होगा दोस्तों वो निबंध लेखन कराएगा, ठीक है, जिसमें 2 भाग में रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे और छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दे। दोनों भाग से जो है दोस्तों आपको 4-4 मुद्दे दिए जाएंगे, जिसमें से 2 मुद्दे का आपका जो है निबंध लिखन करना पड़ेगा। प्रत्येक मुद्दे पर यहाँ पे 50 अंक निर्धारित किया गया है, यानी कि यहाँ पे जो है 200 अंक यहाँ पे आपका निबंध लेखन होने वाला है। ठीक है, तीसरा पेपर होता है दोस्तों सामान्य अध्ययन फर्स्ट में, जिसमें भाग 1 में भारत का इतिहास है, भाग 2 में संविधान एवं लोक प्रशासन, भाग 3 में छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक है, इसका हर एक टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो फिर दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो चौथा पेपर होता है दोस्तों वो सामान्य अध्ययन दूसरा का होता है। इसमें जो है भाग 1 में आपको सामान्य विज्ञान और भाग 2 में जो है योग्य परीक्षण, यानी कि जो मैथ्स वाला पोर्शन होता है वो भाग 2 में आपका रहेगा। यहाँ पे प्रश्न पत्र 4 को भी जो है 3 भाग में बांटा गया है, भाग 3 है अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान। ठीक है, जो 5वां पेपर होगा दोस्तों उसमें भाग 1 में जो है भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, भाग 2 में इसी में भारत का भूगोल, भाग 3 में जो है छत्तीसगढ़ का भूगोल। प्रश्न पत्र 6 में जो है दर्शन शास्त्र है भाग 1 में, भाग 2 में समाजशास्त्र और भाग 3 में छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य रहेगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, यहाँ पे इसको डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से टॉपिक को आपको यहाँ से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पत्र जो 7वां है लास्ट पेपर, उसमें भाग 1 में कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून, दूसरे भाग में रहेगा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन, तीसरे भाग में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनका योगदान रहता है। ये टोटल 1400 का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपका जो है इंटरव्यू लिया जाता है इसी के बेसिस पे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कौन कौन से बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ी भाषा है और हिंदी संपूर्ण व्याकरण, ये सारी चीज़ें जो है लैंग्वेज में आपका काम आने वाला है, बहुत ही अच्छी बुक है। साथ में ये इंग्लिश का हाई स्कूल ग्रामर है, ग्रामर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये बेस्ट है। ठीक है, वैसे यदि आप सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं तो हरिराम भी परचेस कर सकते हैं। एक सामान्य हिंदी है दिल्ली IAS का, इसमें बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया गया है ग्रामर को। बाकी छत्तीसगढ़ पढ़ने के लिए दोस्तों पढ़ाई ऐसा कीजिएगा, जो मेंस का सिलेबस है, टॉपिक है, उसी को कवर कीजिएगा, आपका प्री का जो है ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगी। ठीक है, जिसके लिए दिल्ली IAS का जो है बहुत ही बेस्ट बुक है। इसमें जो है पेपर के अकॉर्डिंग ही दिया रहता है, जो भी एक्सप्लेनेशन है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है। मेंस के लिए ही ये बुक बनाई गई है, तो इसको जरूर परचेस कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन बुक है ये दिल्ली IAS का। ठीक है, छत्तीसगढ़ क्लास नोट्स भी है हरिराम का, यदि आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स और वन लाइनर की तैयारी करना चाहते हैं तो वन लाइनर के लिए ये भी बहुत बेस्ट बुक है। ठीक है, ज़्यादा संक्षिप्त में यहाँ पे नहीं दिया गया है, शॉर्ट में पढ़ने के लिए आपकी यदि तैयारी हो जाती है तो वन लाइनर भी अच्छी बुक है, इसको भी परचेस कर लीजिएगा। पेपर 6 के लिए छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य है, प्रश्न पत्र 3 में जो आता है छत्तीसगढ़ इतिहास। इन सारी बुक को पढ़ने के बाद दोस्तों निश्चित रूप से आपका पूरा सिलेबस जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब जो है एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है प्री में, और साथ में जो है आपका मेंस एग्जाम में भी कुछ पोर्शन मैथ्स रीजनिंग के आने वाले हैं। उसके लिए परफेक्ट रीजनिंग, यदि आप रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ही बेस्ट बुक है। यहाँ पे जो है एग्जाम्पल के साथ साथ जो है जिस टाइप के एग्जाम्पल दिया है उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया रहता है। बेसिक से पढ़ने के लिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है परफेक्ट रीजनिंग में, तो मेरे ख्याल से तो परफेक्ट रीजनिंग
बेस्ट बुक है रीजनिंग पढ़ने के लिए। वही इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इसके लिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड आता है डॉक्टर RS अग्रवाल का, ठीक है, एस चांद का। और मैथ्स के लिए अंक गणित है RS अग्रवाल का, ठीक है, ये बहुत ही फेमस बुक है। और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लेवल का है, जो कि व्यापम और PSC में ही पूछे जाते हैं। यदि आप सिंपल तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, आपसे मैथ्स नहीं बनता है, तो एक यादव की भी बुक आती है मैथ्स की, उसमें जो है बहुत ही सिंपल तरीके से दिया गया है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा इस बुक को पढ़ोगे थोड़ा टफ लेवल लगता है। आपसे यदि मैथ्स बनता है थोड़ा बहुत, तब आप इसको परचेस कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है सॉल्व करने के लिए। इंडियन जीके के लिए दोस्तों दृष्टि की बुक आती है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके संस्थापक विकास दिव्य कृति सर जी हैं, जिसको तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। इसमें इंडियन जीके के लिए पूरा सेट आता है दोस्तों। यदि आप परचेस कर पाते हैं तो एक बार खरीद लीजिएगा। ये जो है आपका हर एग्जाम में आपका काम आने वाला, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे किसी भी टॉपिक को संक्षिप्त में दिया गया है। एक बार जाके देख लीजिएगा, यदि आपको पसंद आएगी। मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही बेस्ट बुक है सभी एग्जाम्स के लिए। इसमें सामान्य विज्ञान, पर्यावरण पारिस्थितिकी, सामान्य जीके, भारतीय अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स का भी आता है, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, निबंध दृष्टि, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था। यहाँ पे सिर्फ छूट गया है दोस्तों, तो दर्शन शास्त्र का जो है सिलेबस छूट गया है। बाकी आपका पूरा सिलेबस इन बुक से जो है आपका कवर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतनी है दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।